आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी तक तो हम लोग गाली दिए जा रहे थे भरपेट इंटीग्रेशन को पढ़ पढ़ के कि बेकार का चीज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं, माथा ख़राब कर दिया। आज इसका यूज़ समझ में आएगा कि एरिया है क्या, क्यों हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़े थे, क्या उसका यूज़ है। एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम लोग को क्या मालूम है, एरिया ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर, पढ़ा हुआ है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। वैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर पढ़ा हुआ है। तो रेक्टेंगल है तो मालूम है उसका क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा कभी एरिया फाइंड आउट किए हो क्या? इसका एरिया निकल सकता है क्या? निकाल पाओगे? ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, लेकिन इस तरह का यदि हमें दे रखा है कोई चीज़, इसको हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा फिगर, ये एरिया यहां से यहां तक का एरिया, ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, स्पेशली ये पोर्शन, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? नहीं निकल सकता है, नहीं मालूम है तो कोई मेथड। या फिर ये एरिया निकाल पाओगे? तो इंटीग्रेशन बेकार का चीज़ नहीं है। इस टाइप के फालतू फालतू एरिया निकालने हो तो इंटीग्रेशन से इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, और इसलिए स्पेशली इंटीग्रेशन को पढ़ा गया है, उससे एरिया निकाल सकते हैं। कोई भी कैसा भी फिगर हो, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है और इक्वेशन पता है तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को इंटीग्रेशन इतना सारा पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकें। एरिया के लिए हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूला है, और एरिया के लिए सिर्फ हमारे पास दो फॉर्मूला और नया पढ़ना इंटीग्रेशन में ही। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ऐसा हम लोग को एक्सिस वाइज दे के रखा है एरिया के लिए। ये दो फॉर्मूलाज पढ़ने, एरिया फाइंड आउट करना है तो ठीक। और सब इंटीग्रेशन का जो कुछ जितना फॉर्मूला पढ़े वो सब तो यूज होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये दो फॉर्मूला और भी करने हैं। ठीक है, तो सम्स लिखो, इसमें किस टाइप का सम्स होगा, क्या आएगा, क्या आ सकता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal 16x, y square equal 16x, comma the x axis and the line x equal 4, and the line x equal 4। तो अपने को जो जो दे रखा है पहले वो लिखा जाता है। पहले क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल 16x, ये तो अपने को एक पैराबोलिक इक्वेशन दिख रहा है ना, और एक पॉइंट क्या देकर रखा है, x इक्वल टू 4। तो पैराबोलिक इक्वेशन ये तो ऐसा ही कुछ बनता है, ये इस टाइप वाला पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस टाइप वाला पैराबोला है, और अपने को बोल रखा है x इक्वल टू 4, मतलब x कहां तक जाके है, 4 तक, यहां पे कहीं आएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 4 का लाइन। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग कुछ जनरली ये दो पॉइंट्स दिया जाता है, x इक्वल टू 4 तो एक पॉइंट और दिया होता है, नहीं दिया मतलब 0 है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये अपने को दिख रहा है कि 4 है, स्टार्टिंग इसका क्या होगा, 0 होगा, मतलब x का दो पॉइंट्स दिख रहा है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 4, और एक पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन तो दे के ही रखा है।
तो हम लोग इसमें करते क्या, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला होगा ये सोचना पड़ता है। तो हम लोग क्या देखना पड़ता है, क्या चीज़ का वैल्यूज दे रखा है, एक्स का अपने को वैल्यूज दे रखा है तो कंफर्म है कि वाई वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक्स का वैल्यूज दे के रखा है मतलब वाई का फॉर्मूला यूज होगा। और यहाँ वाई इक्वल टू समथिंग कोई पॉइंट्स देकर रखा होता, पॉइंट्स यदि वाई का दिया होता तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज होता है, उल्टा यूज होता है, बस ये याद रखना है। यदि अपने को एक्स का वैल्यूज दे रखा है तो वाई का फॉर्मूला यूज होगा, वाई का दे रखा है तो एक्स का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज होना है। ए और बी क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहलाता है। ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4, तो यहाँ 0 यहाँ 4, y के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। y इक्वल टू क्या हो सकता है, y इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, √16x, यही तो, और साथ में dx है वो तो लिखना ही होगा। y के प्लेस पे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, √16x और dx। 16 का रूट क्या होना है, 4 कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन में लिखा जाता है। और यहाँ क्या बचा, √x dx। 16 का रूट तो 4 हो गया, 4 बाहर आ गया, √x dx। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, √x के प्लेस पे क्या बोल सकते हो, x/2, 1/2 हो रहा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और ये हो गया 0 to 4। कोई दिक्कत, ये 4 तो बाहर वाला पड़ा रहा, और ये 0 to 4 जो रेंज दिया हुआ ऐसे ही लिख दिया जाता है 0 to 4। और x पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, x पावर 3/2 0 to 4। अब इसको यदि और आगे प्रोसीड किया जाए तो 3/2 दे तो रिवर्स हो गया 2/3 हो जाएगा ना, तो 2/3 को बाहर ही कर देते हैं अपने। तो अंदर में क्या बचा, x पावर 3/2 पावर 0 to 4, x पावर 3/2 पावर 0 to 4। यहाँ जो 3/2 हो रहा 2/3 होगा, कांस्टेंट टर्म में बाहर कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं वो देखना होगा ध्यान से। x के प्लेस पे एक बार ये ऊपर वाले वैल्यू को पुट अप करते हैं, मतलब 4, तो क्या हो जाएगा, 4 पावर माइनस, कंफर्म है कि माइनस साइन देते हैं। और अब एक बार x के प्लेस पे ये नीचे वाले वैल्यू को पुट अप करेंगे 0, तो 0 पावर 8/3। अब 4 के लिए क्या हो सकता था, 2², और पावर में ऑलरेडी 3/2 था हमारे, और 0 पावर एनीथिंग 0। 8/3, 2 कैंसिल, 2 का क्यूब आ रहा है, तो मतलब 8, तो क्या आ गया 64/² यूनिट्स, बिकॉज ये एरिया है, तो एरिया में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर। कहीं प्रॉब्लम है क्या इसमें, बोलो। 4 × 3/2, नॉट 2/3। ओहो, 4 जो था वो तो ऐसे ही लिखा गया जस्ट, और यहाँ जो 3/2 दे के रखा उसको रिवर्स करेंगे ना अपने 2/3 होगा, और कांस्टेंट टर्म ऐसे उसको बाहर भी ला सकते हैं, तो 4 × 2/3 8/3। अब इधर क्या हो रहा है वो ध्यान से देखोगे, 4 2 8/3। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हो गया है फिर क्या करना है, एक बार हर x के प्लेस पे जितनी बार भी x दिखे एक बार ऊपर वाले वैल्यू को पुटअप करना है। तो x के प्लेस पे 4 और पावर में 3/2 है वो तो रहेगा ही, बीच में कंफर्म है कि माइनस साइन देना है, और एक बार हर x के प्लेस पे नीचे वाले वैल्यू को पुटअप करना है। तो 0 है तो 0 ही पुटअप करोगे, 0 पावर 3/2, 0 पावर एनीथिंग इज 0। और ये 4 को बोल सकते थे 2², 4 का 2² और ऑलरेडी इसके पावर 3/2 था, तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 3 इज 8, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया हो रहा है, ठीक है। हाँ ब्रैकेट यही देते हैं, हमेशा ये ब्रैकेट दिया जाता है। हो गया क्या कॉपी ये सबका, नहीं हुआ, नेक्स्ट हम लिखो। नेक्स्ट हम बोल लो,
फाइंड द एरिया enclosed, find the area enclosed by the curve y equal x square, y equal x square, comma the x axis and the ordinates x equal 1 and x equal 3, and the ordinates x equal 1 and x equal 3. यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है। क्या क्या देकर रखा है पहले उसके बारे में सोचो। क्या देकर रखा है पहले? y इक्वल, फिर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू। इसका डायग्राम भी बनाना होगा अपने को। डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स होता है, डायग्राम नहीं बनाया हो तो 4 मार्क्स होता है। ठीक, डायग्राम यदि रॉन्ग हो गया, सम्स राइट भी है तो 0 मार्क्स होता है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पैराबोला का अच्छा नॉलेज चाहिए। पैराबोला से ही रिलेटेड इसमें सम्स मोस्टली आता है। तो ये भी तो पैराबोलिक कर्व भी दिख रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई पैराबोलिक कर्व नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऐसा होता है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये इस वैरायटी का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला कैसा बनता है? ये तो ऊपर वाला है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो था उस साइड नीचे बना था, माइनस में होता तो इस साइड लेफ्ट में बनता, ये ऊपर में बनेगा। पैराबोला ऐसा ही होता था। अब इसमें क्या बोल कर रखा? 2 पॉइंट्स का बात किया। क्या क्या? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। सपोज करो x इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ रहा है, यही तो। अब इसमें कौन कौन सा रीजन को यूज करने को बोला? ऐसा ही बोला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व देश। कर्व का यूज उसमें आना चाहिए, एक्स एक्सिस का भी यूज होना चाहिए, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 का भी यूज होना चाहिए। तो ये हमारा पोर्शन ये हो पाएगा। देखो ये सपोज करो 1 था, ये 3 था, तो ये एरिया आपने को फाइंड आउट करना है। कैसे समझ में आ रहा है? इसमें चारों चीज़ों का यूज हो रहा है। देखो ये एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व देश, तो इस कर्व का यूज तो इसमें आ ही रहा है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से एक्स एक्सिस का भी यूज आना चाहिए, तो ये पोर्शन भी आ रहा है, एक्स एक्सिस का भी यूज आ रहा है। उसके बाद x इक्वल टू 1, ये भी यूज आ रहा है इस लाइन का भी। x इक्वल टू 3, इस लाइन का भी यूज आ रहा है। ये x इक्वल टू 1 का लाइन है, ये x इक्वल टू 3 का लाइन है, ये वाला x एक्सिस हो गया, और ये पैराबोला का भी यूज आ रहा है। तो हमें ये रीजन पता करना है। ये डायग्राम बनाना ही मेन होता है लफड़ा इसमें। सम्स तो बहुत ईजी है। ठीक, अब हम लोग को तो सम्स देख के समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। x का अपने को 2 वैल्यूज देकर रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? x का कोऑर्डिनेट्स एरिया में दे रखा है x का, तो y वाला फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट्स क्या क्या होंगे? 1 3, हमेशा छोटा वाला लोअर लिमिट नीचे, अपर वाला ऊपर, और y इज एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 to 3, 1/3 यदि बाहर भी कर लें तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 to 3, 1/3। अब x के प्लेस पे क्या पुटअप करना होगा? 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1/3 27 माइनस 1, 1/3 26। अल्टीमेट आंसर इज 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस समय कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो 0 है, बिल्कुल। सिर्फ x है, x दे रखा तो x को लेंगे, y दिया तो सिर्फ y लेंगे। हो गया ये?
नेक्स्ट सम बोल लो, लिखो नेक्स्ट सम। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal 4x, y square equal 4x, comma the y axis and the lines y equal 1 and y equal 3, and the lines y equal 1 and y equal 3। बस हो गया सब, करो इसे। डायग्राम ऐसा कुछ होगा क्या? देखो तो डायग्राम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के टाइप का पैराबोला ये होता है हमारा। उसमें हमारा कौन कौन सा लाइन का यूज बोला है? वाई एक्सिस का यूज होना चाहिए, तो वाई एक्सिस तो यही वाला है, तो पैराबोला का भी यूज हो गया, वाई एक्सिस का भी यूज हो गया, और x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 का भी यूज हो गया। मतलब ये रीजन अपने को चाहिए होगा। और भी इसमें y का वैल्यूज देकर रखा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? x वाला। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, a टू बी एक्स डी वाई, a टू बी, a इज 1 एंड b इज 3। x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं अपने, यहां से निकालना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई, यहां से अपने x के वैल्यू को फाइंड आउट पुट कर दिया, वाई स्क्वायर बाई 4। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन 1/4 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई 1/4 वाई पावर 2, ये क्या हो जाएगा? y3/3। रेंज अपना 1 to 3 है, 1/12 y3 1 to 3, 1/12 3 cube minus 1 cube, 1/12 27 minus 1, again 26/12, 13/6 square units। चैप्टर समझ में आ रहा है? ये क्या चीज है? सिंपल ही तो है। हाँ, 4 इंटू 3, 3 बाहर आ गया, 4 इंटू 3 12। छोटे से बोल दीजिएगा, जो छोड़ना होगा दरवाजा खड़खड़ा देंगे, खोल देगा। नेक्स्ट हम बोल लो क्या? लिखो, find the area bounded by the parabola, find the area bounded by the parabola x square equal 12y, x square equal 12y and its latest rectum, and its latest rectum। याद आ रहा है क्या? ये लेटेस्ट रेक्टम कुछ हुआ करता था। क्या बात, कितना कुछ जानते हो तुम लोग। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ में नहीं पूछा, जो डायरेक्टली बोल दिया 4a। क्या इक्वेशन दे रखा था? एक्स स्क्वायर इक्वल 12y। किस टाइप का ये पैराबोला है?
वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो। और हम लोग क्या देख रहे थे, कभी 1 पॉइंट दे रहा था, कभी 2 पॉइंट दे रहा था, यहाँ तो एक भी पॉइंट नहीं दिया, बस एक इक्वेशन देके छोड़ दिया है। तो 1 पॉइंट दिया था तो हमने क्या किया था, दूसरा पॉइंट 0 ले लिया था कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। 2 पॉइंट्स दिया था तब तो खुश थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो दिक्कत हो गया, एक भी पॉइंट नहीं दिया, तो प्रॉब्लम तो यहाँ क्रिएट हो गया कि एक भी पॉइंट नहीं दे रखा है पहले। उसके बाद से प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, उसको देख के तो पता करते थे कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड जो पैराबोला अपना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा ही कुछ होता था, तो कंपेयर यदि किया जाए स्टैंडर्ड पैराबोला से तो 4a इक्वल टू 12, देयरफॉर a कितना आ गया, और a इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका फोकस क्या कहलाता था, a,0, याद है तो, a,0 फोकस यही कहलाता था, a, मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ हमारा, ये जो लेंथ होगा कितने का होगा, ये हमारा 0,3, यही तो 0,a, ये तो y वाला एक्सिस था ना, तो 0,3 ये हमारा कहला रहा है क्या, उसका फोकस। और फोकस से पास करता हुआ ही तो जाता था हम लोगों का ये लेटर सेक्टम। तो इसको एक चीज़ तो अब हमारा क्लियर हो गया कि लेंथ इसका कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to x, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग खुद ब खुद यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे कि एक वैल्यू y का 0 हो रहा है और एक कितना हो रहा है 3, एक y का अपना 0 हो रहा है और लेंथ कहाँ तक जाना y का 3 तक, मतलब पॉइंट्स हमें पता चल गया 0 और 3। तो जब y का वैल्यूज पता चल गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x वाला, तो a to b x dy, लिखते समय क्या लिखोगे, 0 to 3 x is √12/dy। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है, अभी तक जो भी सम्स हम लोग पढ़े हैं उसमें एक्सिस भी मेंशन करता था, x एक्सिस या y एक्सिस, इसमें एक्सिस का यूज नहीं करना है। तो एक्सिस और जो हम लोग ऐसा नॉर्मली एरिया निकालते हैं सिर्फ वो एक क्वाड्रेंट का निकलता है, जो हम लोग इस मेथड से जो सीख रहे हैं एरिया निकालना सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का निकलता है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा लेटर सेक्टम बोला है, ऐसा तो बोला नहीं है कि हम लोग का एक ही क्वाड्रेंट का निकालना है। सम्स यदि मेंशन कर दिया होता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड लेटर सेक्टम एंड वाई एक्सिस, ऐसा कुछ बोल देता, वाई एक्सिस यदि मेंशन कर देता तो वाई एक्सिस मेंशन होता, मतलब इस लाइन का भी यूज होता हमारा, और तब हम लोग सिर्फ एक साइड का एरिया निकालते, या तो इस साइड का या तो इस साइड का। इसमें वाई एक्सिस तो नहीं बोला है, ना ही एक्स एक्सिस बोला है, मतलब होल एरिया निकालना अपने को इस पार्टिकुलर सम में, हमें ये पूरा का पूरा ये टोटल एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। और नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला है वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट का ही सिर्फ हमारा निकल पाता है एरिया नॉर्मली। तो इसमें अपने को इंटू 2 कर देना पड़ता है अपने मन से ही, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया होता है एग्जैक्ट सेम ये वाला भी एरिया होता है, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। फॉर्मूला हमारा जो पता है सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के देता है, दोनों क्वाड्रेंट का चाहिए इस पार्टिकुलर सम में। लेटर सेक्टम बोल दिया, मतलब लेटर सेक्टम बोलते ही 2 क्वाड्रेंट का इसको चाहिए, मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा। अब नॉर्मली इसे सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ये 12 का क्या होता है, 2√3, 2√3 बाहर में आ गया, 0 to 3 ये √y आ गया, तो 12 का तो हो गया 2√3 जिसे बाहर कर लिया, और y का रूट, मतलब उसे y पावर हाफ भी बोल सकते थे, बचता क्या y का रूट। अब इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, y पावर क्या आ जाएगा 3/2 y को अपने बोलते हैं ना हाफ प्लस 1/1/1, 3/2, 2/3 वो सब होता है, हर समय तो एक ही काम हो रहा है। डायरेक्टली लिख लो 4√3, यहाँ 2/3 भी बाहर में आ गया, तो y पावर 3/2, 0 to 3, तो ये हो गया 8√3/3। ये y पावर 3/2 को अपने y√y बोल सकते थे क्या, पढ़ा हुआ है क्या कभी, कब, ओहो डेरिवेटिव्स के दिनों की बात है, सही बात है। 8√3/3, और अब तो यहाँ एरिया को ये एक बार 3 पुट अप करेंगे y के प्लेस पे, और एक बार तो ये क्या आ रहा है 3√3
माइनस 0√0, तो 8√3/3 और यहाँ बचता ओनली 3√3। 3 कैंसिल हो सकता था। 8√3 इंटू √3 इज 3, 24 स्क्वायर यूनिट्स। कितना अच्छा चीज़ है इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है अब? बेकार का इसको गाली देते रहते थे तो, लेकिन कितना अच्छा अच्छा चीज़ बता के जा रहा ना। सब कुछ का था हमारे सिलेबस में, आईएससी क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर इसका यूज़ है, अदरवाइज ये और आगे तक यूज होगा। हाँ, थर्ड ईयर में भी तुम लोग क्या आएगा, थर्ड ईयर में फिर इसका बहुत ज़्यादा, थर्ड ईयर के बुक से मैं करा रहा हूँ तो इसमें और ज़्यादा होगा, इससे मुझे खोज खोज के करवाना हो रहा है कि क्या नहीं करवाना है। हो गया? नेक्स्ट हम बोल लो। Find the area bounded by the parabola. Find the area bounded by the parabola. Find the area bounded by the parabola. Bounded by the parabola y equal 16 x minus 1 4 minus x. Y equal 16 x minus 1 into 4 minus x, and the x-axis, and the x-axis. यहाँ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हमारा, पॉइंट दिया ही नहीं है, एक इक्वेशन तो दे दिया, पॉइंट अपने को दे के ही नहीं रखा है, ठीक। लेकिन इसमें अलग से कुछ मेंशन करके रखा है, बोला ना एंड द एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिस एंड द एक्स एक्सिस। तो यदि मालूम है अपने को जब कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तब ये सोचना पड़ता है, सम्स में क्या बोल के रखा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई भी चीज लाई करेगा मतलब y इज 0, कोई भी चीज यदि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जब पॉइंट्स नहीं दिया हो तब ये चीज को सोचना है। जैसे कि लेटर सेक्टम दिया था तो हमें सोचना पड़ा था, लेटर सेक्टम दे रखा था तो कुछ अलग हमने सोचा था। वैसे यदि हमें पॉइंट्स कोई नहीं दे रखा है एक्स्ट्रा में कि कहाँ से कहाँ तक का, तब देखना होगा कि कौन सा एक्सिस और क्या बोला है। तो बोल के रखा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोल के रखा है मतलब y इज 0, तो अपने यहाँ पे ही डायरेक्टली y के प्लेस पे 0 पुटअप कर लेंगे। तो ये तो अपना एलिमिनेट हो गया 16। तो x के दो वैल्यूज अपने आ गए, तो 1 एंड x के दो वैल्यूज अपने आएंगे यहाँ से, x इक्वल टू 1 एंड 4, बस अब खुश हो जाना। x के दो वैल्यूज आ गए मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, y का। तो फॉर्मूला अपना यूज हो रहा है a टू b y dx, a is 1, b is 4 and y is 16 x minus 1 4 minus x dx। 16 तो कांस्टेंट टर्म है, पहले ही बाहर कर लो, 1 to 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, 1 to 4 5x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स। अब अपने क्या करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो 5x स्क्वायर बाई 2 4x x क्यूब बाई 3 1 to 4, नॉर्मल इंटीग्रेशन इसका हो गया, x स्क्वायर बाई 2 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3। अब क्या करना होगा, एक बार हर x के प्लेस पे 4 पुटअप करना है और एक बार हर x के प्लेस पे 1 पुटअप करना है। पुटअप करो,
ओ ये 2 था क्या? टू, फिर ये भी तो 2 हो गया। फोर्टी 16 64/3 माइनस, यहाँ तो 6 एलसीएम कर लेते हैं पहले, 15 अब इसे सॉल्व करके फाइंड आउट करते जाएंगे क्या आ रहा है। 40 - 16 24 64/3 माइनस, वहाँ क्या आ रहा है 26 11 आ रहा है क्या, माइनस या प्लस? ट्वेंटी 4 × 6 फिर ये कितना आ जा रहा है 91/6 ये कितना आ रहा है कोई बताएगा? कहाँ 2 हो रहा है 128, तब तो और छोटा हो जाएगा। अच्छा ही है 128 30 14 कितना आ रहा है ये 16 + 11 14 30 14 16 30 अभी तो और भी गड़बड़ हो रहा है। ये कितना ऐड करके बोलो फटाफट, कोई कुछ कर रहा है 27 कट हो सकता है कुछ और कुछ 72 स्क्वायर यूनिट्स। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली सब में मेंशन करता है ड्रॉ द रफ स्केच, और वही रफली बनाना होता है, एग्जैक्ट वो सोच समझ से ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। बस ये याद रखना कि पैराबोला किस टाइप का, किस साइड जाने वाला, उतना होना चाहिए। ठीक, कॉपी हुआ ये सब? नेक्स्ट सम, find the area included between find the area included between y square equal 9x, y square equal 9x and y equal x, y square equal 9x and y equal x. ये सम भी बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, एक पैराबोलिक कर्व दे रखा है और एक तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन दे रखा है। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये एक पैराबोलिक कर्व है, और एक क्या दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और इसमें कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस कुछ नहीं मेंशन किया है, कोई पॉइंट्स भी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। अपने इसका डायग्राम बना के रखें पहले। ये तो अपना पैराबोलिक कर्व ऐसा ही बनेगा, कंफर्म है, पैराबोलिक कर्व तो ऐसे ही बनेगा, पैराबोलिक कर्व।
अब हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन जब दिया हो तो खुश हो जाते हैं, ऐसा ही सम एग्जाम में भी आता है। हम लोग को जो छोटा सा इक्वेशन दिखे उसको बड़े इक्वेशन में पुट कर देना चाहिए। मतलब y इक्वल टू एक्स दिख रहा है तो y के प्लेस पे x पुटअप कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9। x के दो वैल्यूज ऐसे निकाल लेंगे अपने, x का दो वैल्यूज निकल के आ गया तो यहाँ पे अब लाइन बनाना पड़ेगा। x का, हाँ y का भी आ सकता है। जब x के दो वैल्यूज निकालेंगे तो y वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। y के जब दो वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे y के प्लेस पे x पुटअप कर, x के प्लेस पे y पुटअप करके, तो अपने क्या करते हैं, x वाला फॉर्मूला यूज़ करते, आंसर दोनों सेम ही आता है, दोनों राइट होता है, दोनों से आंसर सेम आता है। तो अब अपना क्या दिख रहा है, x का वैल्यूज दो दिख रहा है, 0 और 9। तो ये तो पैराबोलिक कर्व था और एक कोई यहाँ पे 0 पॉइंट है और एक कोई 9 पॉइंट इधर पे कहीं आएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट और इधर पे कहीं आएगा 9 पॉइंट, ठीक है। तो x का दो वैल्यूज आया तो दो रेंज 0 और 9, तो x का 0 और 9। तो हम लोग का ऐसा तो नहीं है कि 0 से लेके 9 तक का पूरा एरिया पूरा कर्व का निकालना है, हमें तो सिर्फ क्या निकालना, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। तो ये जो हमारा लाइन है वो रियल में एक पैराबोलिक कर्व, तो हमारा ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 9x और y इक्वल टू x, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x का। और हम लोगों को इनसे जो इनक्लोज्ड एरिया है सिर्फ वो पता करना है, सिर्फ हमें इस एरिया को पता करना है। पैराबोलिक कर्व उसमें यूज होना चाहिए और ये लाइन का यूज होना चाहिए, उसका इनक्लोज, उसके बीच में जो एरिया आ रहा है उसको पता करना है। लेकिन ये पता करने का हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पैराबोला का एरिया जब निकाल रहे हैं 0 और 9 करके ऐसा कुछ निकालेंगे तो अपने एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a टू b y dx, 0 टू 9 y की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, √9x dx, यही तो पता करोगे। तो ये जो एरिया निकलेगा कंप्लीट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकलेगा, पूरा पैराबोला का एरिया निकलेगा। तो अपने को पूरा तो नहीं चाहिए था, तो हम लोग इस तरह के केस में क्या करते हैं, इसका एरिया अलग निकालते हैं और ये जो है दूसरा इक्वेशन उसका एरिया भी अलग निकालते हैं। इसका जब एरिया निकालेंगे तो सिर्फ इस रीजन को निकाल के देगा और उन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्या आ रहा है 3, 0 टू 9, रूट एक्स का तो x पावर हाफ हो गया ना, 3 बाहर में आ गया, x पावर, ये तो डायरेक्टली लिखता हूँ 2/3 x पावर 3/2 और 0 टू 9, 3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा। तो x पावर नहीं, x नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, 9 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2। अल्टीमेटली वी हैव 3 स्क्वायर, 3 3 या 27। ये 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब नहीं हो रहा, 9 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 का 27 इंटू 2 54 स्क्वायर यूनिट्स। 54 स्क्वायर यूनिट जो निकला है कौन सा पोर्शन का है, कंप्लीट, ये पूरा पैराबोला का एक क्वाड्रेंट का पूरा निकला है। अब हम लोग सेकेंड एरिया निकालेंगे दूसरे वाले का, 0 टू 9 y dx, 0 टू 9 y की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, मतलब पहले वाला पैराबोला को यूज करके भी हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, दूसरे वाले को भी पता करके जो भी लाइन दिया पैराबोला दिया उसका भी पता करेंगे। तो इसका क्या हो जा रहा है, x स्क्वायर बाई 2, 0 टू 9 1/2, x के प्लेस पे 9 पुटअप करोगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1/2 81, यही तो कितना आ जा रहा 40.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये 54 स्क्वायर यूनिट्स कंप्लीट इस क्वाड्रेंट का एरिया था और ये जो आया 40.5 ये इस ट्रायंगल का एरिया था, जो एरिया अपने को नहीं चाहिए था, इन दोनों का बीच का एरिया चाहिए था ना। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को माइनस कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा 54 माइनस 40.5, अल्टीमेट आंसर इज 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हुआ।
ठीक है, इस टाइप का ये सब हमारे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट सम बोल लो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y square equal 4x, y square equal 4x and x square equal 4y, y square equal 4x and x square equal 4y। यहाँ भी क्या दिख रहा है अपने को, दो पैराबोलाज, दो इक्वेशंस दे रखा है। तो यहाँ भी सेम लास्ट सम का ऐसा ही अपने को काम करना है, एक इक्वेशन को निकाल के दूसरे में पुट करना, जिससे अपना दो वैल्यूज निकल पाएगा। और फिर जैसे दो एरियाज मैं निकाला वैसे दो एरिया निकालोगे, उसको एलिमिनेट करोगे, माइनस करोगे। डायग्राम कैसा बनेगा वो अपने देख लेते हैं, किस टाइप का इसका डायग्राम आ रहा है। दो पैराबोलाज अपने को क्या क्या दे के रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल, तो पैराबोला तो हमारा इस टाइप का एक बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, ऐसा ही तो बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और दूसरा जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x स्क्वायर वाला तो ऐसा कुछ बनता है, ऐसा ही तो। ये हमारा बना है, ये जो इस साइड से बना हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये जो बना था x स्क्वायर इक्वल 4ay, यही तो। और हमें क्या पता करना, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू पैराबोलास। तो इन दो पैराबोलास का कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है, ये पोर्शन हमारा कॉमन रीजन ऑफ दिस टू पैराबोलाज हो रहा है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ भी अपने क्या करेंगे, पहले एक को उठा के दूसरे में पुटअप तो करें। तो यहाँ से यदि अपने देखें तो x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू वाई हो सकता था ना, तो y के प्लेस पे अपने क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4x। यहाँ से मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, x स्क्वायर बाई 4। फिर यहाँ पे y के प्लेस पे मैं x स्क्वायर बाई 4 पुटअप किया, होल स्क्वायर था वो तो रहेगा ही। अब क्या हो गया, x पावर 4 बाई 16 इक्वल टू 4x, x पावर 4 इक्वल टू 64x, x पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 64 इज 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। x क्यूब इज 64, x क्यूब इज 4 क्यूब, x इज 4। वी हैव टू वैल्यूज 0 एंड 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों एरिया फाइंड आउट फिर करना पड़ेगा, दोनों एरिया को फिर फाइंड आउट अपने को करना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक तो पहले इसको यूज़ करके और फिर दोबारा उसे यूज़ करके। जैसे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx 0 टू 4 y, y यहाँ से यदि फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करें तो y क्या होगा, रूट ओवर 4x। और सेकंड वाला एरिया करेंगे तो a टू b y dx 0 टू 4, यहाँ से y इक्वल क्या होगा, x स्क्वायर बाई 4। दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये नहीं कि उल्टा उल्टा दिख रहा तो अलग अलग फॉर्मूलाज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं ना, बिल्कुल नहीं होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास दो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है तो दोनों का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ तो एक ही अपने को पता चला था, x वाला ही, और उसको दोनों में यूज़ कर रहे हैं। x के दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हुए थे, उन दोनों को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 0 4 को ही तो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला भी एक ही यूज होगा।
अब इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे हम लोग। x पावर 3/2, ये भी 3/2 होता ही रहेगा, 0 to 4, बाहर में आ जाएगा 2/3 होके। x पावर 3/2, 0 to 4, 4/3, 4 पावर 3/2 minus 0 पावर 3/2। नाउ वी हैव 4/3, 4 को क्या बोल सकते थे, 2 स्क्वायर, 3/2 माइनस 0, 2 2 कैंसिल, 4/3 और 2 2 कैंसिल होने के बाद से क्या बचता है, 2 का क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड एरिया भी फाइंड आउट किया जाए, 1/4 तो बाहर आ जाना, x³/3, 1/12 x³ 0 to 4, 1/12 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/12 64, 4 3 are 12, 4 3 are 12 और ये कितना हो रहा है, 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। एक आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, एक आ रहा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अल्टीमेट आंसर कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया 32/3 माइनस 16/3, अल्टीमेटली 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? तो एरिया चैप्टर कैसा था? 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन इससे आता है और ये 1 डे चैप्टर होता है बस। हो गया ये सब? ओ कॉपी करना बाकी है, कर लो। ये चैप्टर अपना 1 डे का ही होता है, एक दिन में कंप्लीट। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास x के 2 वैल्यूज सिर्फ थे, तो हमारे पास सिर्फ x के 2 वैल्यूज थे, तो हमें तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, y वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो इसलिए मैं इसमें y वाला ही फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे y वाला ही फॉर्मूला यूज़ किया। वो डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ क्या आया हुआ है। तुम लोग चाहते तो इसको x, जो मैं y की वैल्यू को पुट किया हूँ, तुम x के वैल्यू को भी पुट कर सकते थे, तो तुम्हारा y के टर्म्स में यहाँ पे आता। तब दोनों ही केस में तुम x के फॉर्मूलाज को यूज़ करते, आंसर सेम ही आता। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही करना था अपने को। और जो क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में मिलेंगे तुम लोगों को, अच्छे अच्छे वाले। ठीक है।